क्या आपने कभी सोचा कि कुछ औरतें जो स्वर्गदूतों से प्यार कर बैठी, उनका क्या हुआ? ये कहानी बताएगी कि कैसे उनका प्यार गलत हुआ, कैसे उनके बच्चे दुनिया के लिए खतरा बन गए और कैसे परमेश्वर ने सब ठीक करने के लिए सजा दी। ये कहानी जलपरियों की शुरुआत और उस प्यार की है जो नहीं होना चाहिए था। स्वर्ग में सब कुछ सही चल रहा था। स्वर्गदूत परमेश्वर की तारीफ गाते, उनकी सेवा करते। उनका बस एक काम था, परमेश्वर के नियम मानना। लेकिन कुछ स्वर्गदूतों को धरती पर रहने वाली औरतें दिखीं। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई जादू हो गया। वो रोज धरती की ओर देखते और उनके दिल में प्यार जैसा कुछ जागने लगा। ये गलत था, क्योंकि स्वर्गदूतों को इंसानों से प्यार नहीं करना चाहिए। उनकी चमक फीकी पड़ने लगी और वो परमेश्वर के नियम भूलने लगे। इन स्वर्गदूतों ने परमेश्वर का साथ छोड़ा और धरती पर आ गए। वो इतने खूबसूरत थे कि कोई भी उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो जाए। उनकी त्वचा चांद जैसी चमकती, आंखें तारों से भरी थी। जब वो मुस्कुराते तो औरतों का दिल पिघल जाता। धरती की औरतें भी इन स्वर्गदूतों की ओर खींची चली गईं। उन्हें लगा जैसे कोई सपना सच हो रहा हो। लेकिन ये स्वर्गदूत कोई साधारण लोग नहीं थे। वो परमेश्वर के खिलाफ हो चुके थे। उनकी मुस्कान में कुछ छिपा था, जैसे कोई गहरा राज। फिर भी औरतें उनके जादू में फंस गईं। वो सामान्य जिंदगी और साधारण मर्दों को भूल गई, क्योंकि इन स्वर्गदूतों जैसा कोई नहीं था। इन स्वर्गदूतों और औरतों की शादियों से कुछ खास बच्चे पैदा हुए, जिन्हें नेफिलिम कहा गया। ये बच्चे आम इंसानों जैसे नहीं थे। वो बहुत बड़े, ताकतवर और डरावने थे। कुछ पेड़ जितने ऊंचे, कुछ उससे भी बड़े। उनकी आवाज बिजली जैसी गूंजती और जब वो चलते तो धरती कांपती। नेफिलिम के पास अपने स्वर्गदूत पिता की ताकत और माँ की भावनाएं थीं, लेकिन वो इनका सही इस्तेमाल नहीं जानते थे। वो जो चाहते ले लेते, जो सामने आता कुचल देते। लोग उनके डर से थर थर कांपते। ये नेफिलिम इतने चालाक और ताकतवर थे कि कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। परमेश्वर ये सब देख रहे थे। उनकी बनाई दुनिया नेफिलिम की वजह से बर्बाद हो रही थी। वो बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने फैसला किया कि अब इस बुराई को खत्म करना होगा। स्वर्ग के बड़े स्वर्गदूत जैसे माइकल और गैब्रियल ने लड़ाई की तैयारी की, लेकिन नेफिलिम इतने ताकतवर थे कि स्वर्गदूत अकेले उन्हें नहीं हरा सकते थे। तब परमेश्वर ने खुद एक बड़ा प्लान बनाया, एक ऐसी बाढ़ जो सारी बुराई को बहा ले जाए। आसमान काला हो गया, जैसे रात बन गई हो। बारिश शुरू हुई, लेकिन ये कोई आम बारिश नहीं थी। पानी इतना तेज बरसा कि खेत, जंगल, पहाड़ सब डूब गए। नेफिलिम जो कभी अजेय लगते थे, इस बाढ़ में खत्म हो गए। सिर्फ नूह की नाव बची, जिसमें कुछ लोग और जानवर सुरक्षित थे। जब पानी रुका तो दुनिया बदल चुकी थी। सब कुछ नया था, जैसे परमेश्वर ने रीसेट बटन दबा दिया हो। लेकिन उन औरतों का क्या, जो स्वर्गदूतों से प्यार कर बैठी थी? कुछ तो बाढ़ में बच गई, पर उनकी सजा अभी बाकी थी। सोचो, तुमने किसी से सच्चा प्यार किया, लेकिन अब उसे जंजीरों में जकड़ कर ले जाया जा रहा है। कुछ औरतें टूट गईं। उन्हें गिल्ट हुआ कि उनके प्यार ने दुनिया को तबाह किया। वो परमेश्वर से माफी मांगती रही,
वो अपनी सुंदरता और ताकत पर गर्व करती थी। उसने दूसरों को भी गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश की। परमेश्वर ने इन औरतों को अनोखी सजा दी। वो जलपरी बन गई, वो खूबसूरत प्राणी जो नाविकों को अपने गीतों से बर्बाद कर देती है। वो हमेशा के लिए खूबसूरत लेकिन खतरनाक बन गई, जैसे उनके स्वर्गदूत पति थे। उनका दर्द और निराशा उनकी सजा बन गई। तो मेरे साथियों, इस ऐतिहासिक कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? चलो देखें। पहला, नियम तोड़ने की सजा भारी होती है। परमेश्वर के नियम तोड़ना, जैसे स्वर्गदूतों और औरतों ने किया, बड़ा खतरा लाता है। उनके गलत प्यार ने दुनिया को तबाह कर दिया। दूसरा, प्यार सोच समझकर करो। प्यार सच्चा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलत रास्ते पर ले जाए तो नुकसान सबको उठाना पड़ता है, जैसे नेफिलिम के जन्म से हुआ। तीसरा, गलत फैसलों का असर दूर तक जाता है। औरतों और स्वर्गदूतों के फैसलों से सिर्फ वो खुद नहीं, बल्कि पूरी दुनिया बाढ़ में डूब गई। तुम्हारे फैसले दूसरों पर भी असर डालते हैं। चौथा, पछतावा हमेशा काम नहीं आता। कुछ औरतों को गिल्ट हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सजा से बचने के लिए पहले सही रास्ता चुनो। पांचवा, परमेश्वर की मर्यादा सबसे ऊपर है। चाहे कितना भी लुभावना हो, परमेश्वर के नियमों से ऊपर कोई नहीं। जलपरियों की सजा इसकी मिसाल है।